Hello everyone, welcome to my YouTube channel GR Learning. So today I am going to teach the topic automata. Some examples of automata. अब हमने अपने प्रीवियस वीडियो में स्ट्रिंग प्रोसेसिंग वाली एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस कर ली थी, जो PDF नंबर 15 में थी, और उसके एंड में कुछ एग्जांपल्स थी ऑटोमेटा की, वो हम आज डिस्कस करेंगे और साथ में हम PDF नंबर 16 स्टार्ट करेंगे. सो सबसे पहले है डिज़ाइन एंड ऑटोमेटा फॉर एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग 1. अब मेरी जो स्ट्रिंग है वो अकेली 1 है जो एक्सेप्ट करवानी है मैंने. जैसे ये मेरी लैंग्वेज सेट के अंदर ओनली 1 स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट होगी, ठीक है. तो उसका ऑटोमेटा बहुत सिंपल है. लाइक एक मैंने स्टार्ट स्टेट ली, A to B मेरी मूव जा रही है फाइनल स्टेट की, और क्या है 1. अब इसमें सिग्मा चाहे 0 1 है, बट हमने ऑटोमेटा डिज़ाइन करना था. इसमें ये कंडीशन नहीं है कि हमने DFA डिज़ाइन करना है, ठीक है. तो इसलिए ऑटोमेटा डिज़ाइन करना था, फिर हमने NDFA डिज़ाइन कर दिया. इसमें हमने यहाँ पे वो वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया कि हर एक स्टेट के ऊपर जितने अल्फ़ाबेट्स है उतनी मूव्स होनी चाहिए, क्योंकि वो कंडीशन DFA में होती है, ठीक है. उसके बाद डिज़ाइन एंड ऑटोमेटा फॉर एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग 1 0. अब हमने 1 0 के लिए बनाना है, तो उसमें भी सिंपल है. A to B मूव भेजी 1 की, B to C मूव भेजी हमने 0 की, ठीक है. तो ये मेरा कौन सा बन गया, NDFA फॉर एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग 1 0. देन ऑटोमेटा फॉर एक्सेप्टिंग एम्प्टी सेट, ठीक है. जब एम्प्टी सेट आ जाता है, मतलब मेरे सेट के अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल एम्प्टी सेट है, तो उस केस में हम एक स्टार्ट स्टेट बना देते हैं एंड एक फाइनल स्टेट बना देते हैं, और कोई मूव नहीं भेजते बिकॉज कोई सेट ही नहीं है. तो उसका फिर हम क्या ही NDFA या DFA बनाएंगे, तो इसका ऐसे सिंपल सा बनता है. उसके बाद डिज़ाइन ऑटोमेटा फॉर एक्सेप्टिंग एप्सिलॉन. अब एप्सिलॉन की जब बात आती है, किसी भी केस में अगर आपको एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करवाना पड़ता है, तो उसमें जो हमारी स्टार्ट स्टेट होती है दैट विल बी आर फाइनल स्टेट, ठीक है. जो स्टार्ट स्टेट होगी वही हमारी फाइनल स्टेट होगी. ये चीज़ आपने याद रखनी है, बिकॉज आगे चल के काफ़ी सारी एग्जाम्पल आएंगी जिसमें आपको एप्सिलॉन वाली स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा. उस केस में आपको स्टार्ट स्टेट को फाइनल स्टेट क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक. तो ये 4 एग्जाम्पल्स थी, और भी एग्जाम्पल्स हैं PDF में सॉरी, ठीक है. तो आप पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे एक वाली एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं. सो द अनदर एग्जाम्पल है जो वो है डिज़ाइन एंड ऑटोमेटा फॉर एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग 1 0 एंड 1 1. अगर 1 0 आए तो भी एक्सेप्ट हो जाए, अगर 1 1 आए तो भी एक्सेप्ट हो जाए. अब देखो स्टार्टिंग में दोनों के 1 1 आ रहा है, एंडिंग में ही चेंज हो रहा है, एक में 0 आ रहा है, एक में 1 आ रहा है, ठीक है. तो स्टार्टिंग में तो अगर 1 आ रहा है तो वो B पे पास चले जाए, बट अगर B के ऊपर 0 आ रहा है तो भी वो फाइनल स्टेट पे चला जाए, B के ऊपर अगर 1 आ रहा है तो वो भी फाइनल स्टेट पे चला जाए, ठीक है. तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, B के ऊपर 0,1 की मूव लगा दी और C के ऊपर भेज दिया कि अगर 0 आ रहा है तो भी एक्सेप्ट हो जाए, अगर 1 आ रहा है तो भी एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है. तो हम दोनों वेज के साथ इसको फॉर्म कर सकते हैं. तो PDF नंबर 15 के अंदर जितने भी ऑटोमेटा की एग्जाम्पल्स थी वो डिस्कस कर ली हमने. अब PDF 16 के अंदर भी काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं ऑटोमेटा की, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले है DAA का मतलब है डिज़ाइन एंड ऑटोमेटा फॉर एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग. अब इसमें देखो ये वाली स्ट्रिंग में एप्सिलॉन आ गया है, और ईच टाइम क्या हो रहा है, 0 इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगी, 0 का क्लीन क्लोजर, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट स्टेट मेरी फाइनल स्टेट होगी बिकॉज एप्सिलॉन आ गया. हमने ये चीज़ पीछे सीखी है कि अगर किसी भी स्ट्रिंग में एप्सिलॉन आता है तो उसमें जो हमारी स्टार्ट स्टेट होती है वो हमारी फाइनल स्टेट भी होती है, ठीक है. तो साथ में हम किसकी मूव लगा देंगे, सेल्फ मूव ऑफ 0, बिकॉज ईच टाइम 0 इज इंक्रीज्ड बाय 1, ठीक है. यहाँ पे 1 0 था, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, हर टाइम एक 0 इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए सेल्फ मूव लगेगी 0 की. अब इस केस में देखो एप्सिलॉन नहीं है, अगर मेरे पास 0 आ रहा है तो भी वो एक्सेप्ट होएगा. तो मैं क्या करूंगी, अब स्टार्ट स्टेट फाइनल स्टेट नहीं होगी, A to B मेरी मूव जाएगी 0 पे एंड B मेरी फाइनल स्टेट, देन B के ऊपर 0 की लूप लगेगी, ठीक है. बिकॉज 0 हर टाइम इंक्रीज हो रहा है, बट अगर अकेला 0 आ रहा है तो वो भी एक्सेप्ट होगा. यहाँ पे अगर अकेला 0, सपोज अकेला 0 तो एक्सेप्ट होएगा ही, बट अगर एप्सिलॉन आ रहा है तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद हमारी थर्ड एग्जाम्पल जो है वो है कि अगर 1 आ रहा है वो भी एक्सेप्ट हो जाए, और अगर 1 के बाद एनी नंबर ऑफ टाइम 0 आ रहा है तो वो भी एक्सेप्ट हो जाए. तो हम क्या करेंगे, A to B मूव भेजेंगे 1 पे,
और बी को फाइनल स्टेट बना देंगे और बी के ऊपर सेल्फ लूप लगा देंगे 0 की। क्यों? बिकॉज 0 जो है वो ईच टाइम इंक्रीज हो रहा है बाय 1, तो इसलिए हमने बी के ऊपर 0 की सेल्फ मूव लगा दी और बी को फाइनल स्टेट बना दिया। अगर 1 आ रहा है वो भी एक्सेप्ट हो जाए, 1 0 आ रहा है वो भी एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल्स जो आप नोट डाउन कर लो, फिर इसकी और एग्जाम्पल्स हैं जो PDF नंबर 16 में है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। So fourth example है beginning with 0 1 and followed by 0 or more zeros generated over sigma is equals to 0, 1। इसका मतलब क्या है कि beginning हमने किसके साथ करनी है? 0 1 के साथ। ठीक है, और C को हमने फाइनल स्टेट बना दिया बिकॉज बिगनिंग 0 1 के साथ करनी है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि एंडिंग जो होगी फॉलोड बाय, मतलब जो लास्ट में आएगा वो हो सकता है कि कोई भी 0 मत आए, 0 और मोर जीरोस, तो हो सकता है कि 0 आ जाए। तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगी? बिगनिंग विद 0 1 एंड 0 का क्लीन क्लोजर। ठीक है, अगर 0 ना भी आए तो चलेगा बिकॉज हमने ऊपर क्लीन क्लोजर डाल दिया, इसलिए हम सेल्फ मूव लगा देंगे C के ऊपर, किसकी? 0 की। उसके बाद जो अनदर एग्जांपल है वो है बिगनिंग विद 0 1, एंडिंग की कोई कंडीशन स्पेसिफाई हमें नहीं करी गई। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम लास्ट में क्या करेंगे? C की मूव बस चेंज होगी, जैसे A टू B हमने मूव भेजी 0 की, B टू C मूव भेजी 1 की, C फाइनल स्टेट होगी और हमने एंड में क्या करना है? एंडिंग में कुछ भी आ सकता है 0 1 का कॉम्बिनेशन, तो इसलिए C के ऊपर सेल्फ मूव लगा दी 0 1 की। सो ऑटोमेटा की इतनी ही एग्जांपल है। इसके बाद 2 और 3 PDFs हैं जो जिसमें हमने बहुत सारी DFA के एग्जांपल्स को डिस्कस करना है, बट ऑटोमेटा जो है वो उसकी एग्जांपल्स बस इतनी ही हमने डिस्कस करनी थी। इसके बाद DFA की सारी एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।